चरण मनाई के गौरी पुत्र गणेश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। आदरणीय उपस्थित श्रोतागण, हम उम्र दोस्तों के साथ साथ पिता तुल्य बुजुर्ग प्यार करने के बच्चों, सीता शक्ति अनुसुईया जैसी भारत भूखंड को पवित्र करने वाली माता शक्ति, दोस्तों आज मैं परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव आला सम्राट स्वामी श्री शौर्जन चेतन के हार्दिक आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में अंशिका कैसेट के माध्यम से एक महान स्वाभिमानी योद्धा की वीर गाथा प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। एक बात और भी बता दूं कि मैं आप लोगों के सामने अमर सपूत ऊधम सिंह की वीर गाथा पहले ही दे चुका हूं, लेकिन आज महाराणा प्रताप की तरफ दृष्टि डालते हैं। भारत वंश की धरा के ऊपर राणा सा बलवान नहीं, और स्वाभिमान में जंगल भटके ऐसा कोई इंसान नहीं। अरे घास की रोटी खाकर भी अकबर को किया सलाम नहीं, और मान के खातिर मरने वाला राणा सा बलिदान नहीं। मैं बाण रतन की ये गाथा आज सबको यार सुनाएंगे। सुनील चैतन्य वरनपुर के सोते शेर जगाएंगे। सुनील चैतन्य वरनपुर के सोते शेर जगाएंगे। अरे सुनील चैतन्य वरनपुर के सोते शेर जगाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय स्वाभिमानी मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अकबर के सामने झुके नहीं, हजारों मुसीबतों का सामना किया। कैसे थे राजा? मेवाड़ भूप प्रताप ध्यान देव आप सभी सरदारी, जाकी सुंदर सुगढ़ स्वरूप रे प्राण की भैया प्यारी। अरे प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी, जाकी सुंदर सुगढ़ स्वरूप रे प्राण की भैया प्यारी। हे स्वाभिमान भरपूर देख मजबूर नारी बेचारी, नारी
सिंह जग बेटा है चंपा सी दुहिता प्यारी। प्रदीप घर की फूटन में घर बिगड़े कुनबा सारो जाई नसाई, और फूट बुरी होती आपस की मर्दो ध्यान बिसर ना जाए। है फूट के कारण मेरे भारत में कब्जा करो विदेश न्याय, अरे घर घर माँ भारत से खिल रहे भैया भैया रो मरवाई। भक्तों करो शोरगुल बंद कथा में नेक ध्यान दीजो, तुम सब करो शोरगुल बंद कथा में नेक ध्यान दीजो। ध्यान दीजो रे कथा में नेक ध्यान दीजो, तुम सब करो शोरगुल बंद कथा में नेक ध्यान दीजो। ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप स्वाभिमानी राजा हैं, लेकिन एक बात और भी बता दूं, महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई सन 1540 को हुआ था। इनके पिता महाराणा उदय सिंह, माता जीव कुंवर थे। ध्यान रखना भक्तों, स्वाभिमानी राजा हुए, लेकिन आज के नौजवानों में वो जोश नहीं है जो महाराणा प्रताप में था। आज की जवानी बताऊं, हृदय भारत के नौजवानों में बाकी ना जोश जवानी का, जो आन पे जान गवाते हैं सुनो चर्चा अमर निशानी का। आज के नौजवान अपने को जवान कहते हैं, लेकिन ये जवानी नहीं है। एक वो भी जवा थे जिन्होंने अपना जीवन देश पर पार दिया, पीके दत्त हरदयाल भगत सिंह सिर दे कर्ज उतार दिया। प्रदीप करी जवानी सुभाष बोस ने, अरे देश का नाम उबार दिया। ऊधम सिंह ने जनरल डायर लंदन में जा मार दिया। ये थे जवान, इनकी जवानी थी, लेकिन आज सब अपने आप को जमा कहें पर होना जमाया आसान नहीं है। जिसका नाम जमा मर्दी उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। एक छाया के देख के चलने में बन सकता कोई जवान नहीं। जवा धड़ पे शीश संभलता ना और समझो बदन में जान नहीं। आज कल की रही जवानी जैसा पुल
चर्चा अमर निशानी का। ध्यान रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप अडिग थे, वो हिले नहीं। एक दिन महाराणा प्रताप की पत्नी ने राणा से कहा कि महाराज, आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात और भी बता दूं कि अकबर नहीं चाहता था कि मेवाड़ पर जाके मैं राज करूं। अकबर चाहता था कि मैं महाराणा प्रताप को अपने सामने बुला लूं, यानी प्रताप मेरे सामने झुक जाएं, लेकिन स्वाभिमानी महाराणा प्रताप झुके नहीं। एक दिन रानी ने महाराणा प्रताप से कहा कि महाराज एक मेरी बात सुनो। क्या? तो बोलिए रो करके। मामा, बाते अकबर से पैर रे मेरे प्रीतम आप बढ़ावो, मर जाओगी, आपकी एक पेश नहीं जाएगी। अकबर बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है, मेरी बात मान लो। दहली को सम्राट रे पेश नहीं सैया पाओ, महाराज बड़ो है ये भारी सुल्तान, और जो नहीं मानो बात कंठ दो मेरे नाम निशान। नागेंद्र, अब तो रोई रोई रानी कहे संधि अकबर से कर लीजिए। अब तो रोई रोई रानी कहे बात पति मेरी सुन लीजिए। अरे मेरी सुन लीजिए प्रिया, मेरी सुन लीजिए। अब तो रोई रोई रानी कहे संधि अकबर से कर लीजिए। प्राण प्यारी ने इतना ही कहा कि महाराज मैं तुम्हारे पैया पड़ रही हूं, अकबर बहुत बड़ा राजा है, आप उनसे बैर न बढ़ाएं। जब महाराणा प्रताप ने रानी के ये शब्द सुने तो ओठों पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगे, देवी तुम डर गई? आप छत्राणी हैं लेकिन शायद जानती नहीं। क्या? चित्तौड़ नगर की वीर भूमि को मैं स्वतंत्र कराऊंगा। प्रिय, क्षत्रिय हूं, प्रताप नाम मेरा, मारूंगा या मर जाऊंगा। हमें डरा नहीं हो और तुम डर गई? शायद जानती नहीं। क्या? बोले महाराणा प्रताप, प्रिय प्रदीप, इतने में स्वतंत्र हो लेना तो इतने पर निभाऊंगा। सोने चांदी के बर्तन में मैं भोजन नहीं पकाऊंगा। और सुनो,
मिट्टी के बर्तन में रानी में प्रेम से रोटी खाऊंगा, नीचे जमीन गीली होगी ऊपर से घास बिछाऊंगा। दाढ़ी चाहे 2 गज की हो पर कभी नहीं मुड़वाऊंगा, सिर के बालों के ऊपर मैं कैंची नहीं लगाऊंगा। बारे बबर शेर, कितनी कठिन प्रतिज्ञा। शरीर चाहे छलनी हो जाए नहीं पीछे पैर हटाऊंगा, गढ़ चित्तौड़ की हाय भूमि पर मैं झंडा तो फहराऊंगा। महाराणा प्रताप ने जवाब दिया कि प्रिय आप डर रही हो, लेकिन जब तक मैं चित्तौड़ की भूमि को स्वतंत्र नहीं करा सकता तब तक इतना नहीं करूंगा। लेकिन देखिए हृदय, मर्द इसे कहते हैं, खून और पसीने में बड़ा अंतर है, ऐसे ही पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा की तरह उम्र बिताने वालों, श्वास लेने में और जीने में बड़ा अंतर है। बारे मेवाड़ के नरेश, ध्यान रखना दोस्तों, इधर अकबर ने राजा मानसिंह को भेजा है, प्रताप को जाकर हमारी खबर दे दो, वो हमारी सभा में आकर के हमसे मिले। जिस समय मानसिंह महाराणा प्रताप से मिलने के लिए चले, जब राणा से मिले हैं तो बड़ा सम्मान किया, भोजन के लिए अपने बेटे को अग्रसर किया और कहा कि बेटा इनको भोजन कराओ। लेकिन जब महाराणा प्रताप के बेटा अमर सिंह ने भोजन की थाली मानसिंह के सामने रख दी, तो मानसिंह ने इतना ही कहा कि बेटा प्रताप को जाके खबर दो, क्योंकि हम दोनों एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। अमर सिंह चला, लेकिन राणा के पास नहीं पहुंचा, बीच में से ही लौट आया और आके मान सिंह से कहा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। और बोला है क्या? बेटा कुछ दूर गया फौरन, वापिस वो जल्दी आया है। जवाब दिया कि महाराज की तबीयत ठीक नहीं। वह दर्द बताते हैं दिल में मुझको के कर समझाया है। बैठ जा बेटा। मान सिंह बोले उठकर, ये दिल में दर्द समझता हूं, भोजन करना धिक्कार मुझे, बस यहां से अब मैं चलता हूं। जब अमर सिंह ने ये कहा तो मान सिंह ने जवाब दिया कि दिल में दर्द है वो मैं भली बात समझ रहा हूं, मुझे बहुत धिक्कार है जो इस जगह पर मैं भोजन करें। जो ये शब्द सुने, महाराणा प्रताप मान सिंह के सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि मान सिंह क्या है, भोजन कीजिए। मान सिंह ने कहा कि भाई
आप भोजन मेरे साथ करेंगे तो मैं भोजन करूंगा, लेकिन मैं तुमसे कोई बात करने के लिए आया था। जब यह कहा तो महाराणा प्रताप ने इतना ही कहा कि मानसिंह, तुम जिस कार्य के लिए आए हो वो मैं अच्छी तरह समझता हूं। और बोले, बोले अनुचित शब्द मानसिंह, तुमको कहना ठीक नहीं, और शेरों के पिंजड़े में बस कर। प्रदीप, अरे शेरों के पिंजड़े में बस कर, अब मेरा रहना ठीक नहीं। मानसिंह, अपने कुल को मानसिंह नहीं धब्बा लगना चाहिए। जिस माता का दूध पिया, जिस माता का दूध पिया नहीं उसे लजाना चाहिए। मानसिंह, आन बान और शान के ऊपर खुद मिट जाना चाहिए। आन बान और शान के ऊपर खुद मिट जाना चाहिए। पर गैर धर्म के राजा को नहीं शीश झुकाना चाहिए। बंधन में हमको रहना ठीक नहीं, शेरों का पिंजड़े में बस के भाई रहना ठीक नहीं। और बोले प्रताप, मानसिंह, जिस कार्य के लिए तुम आए हो मैं अच्छी तरह समझता हूं। बोले, सच्चे वीर भूलते नहीं जो प्रण कर ले मन में। हृदय, सच्चे वीर भूलते नहीं जो प्रण कर ले मन में। चाहे प्राण जान की संशय अड़े डटे जालन में। एक मिनट नहीं रह सकते ये शूरवीर बंधन में। एक मिनट नहीं रह सकते ये शूरवीर बंधन में। आराम मिले चाहे कष्ट पड़े, चाहे टोटो पड़ जाए धन में। जो तन को दुख देता हो वो तो कहना ठीक नहीं। शेरों का पिंजड़े में बच के भाई रहना ठीक नहीं। और भी बता दूं मानसिंह, क्या सुंदर बात कही है महाराणा प्रताप ने। मानसिंह, अकबर की पोशाकों से मेरी फटी लगोटी अच्छी। गुलामी की मेवा मिश्री से सूखी रोटी ही अच्छी। गुलामी की बिल्डिंग से किस्मत खोटी ही अच्छी। दगाबाज बद फैल
सुनील पहना ठीक नहीं, शेरों का पिंजड़े में बस कर भाई रहना ठीक नहीं। खुले शब्दों में महाराणा प्रताप ने कहा कि मानसिंह, जिस कार्य के लिए तुम आए हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। प्रताप के ये शब्द सुनने के बाद मानसिंह ने कहा कि मैं समझा नहीं। महाराणा प्रताप ने जवाब दिया कि नहीं समझा तो समझा भी दूंगा। और बोले क्या? कुल की मर्यादा तोड़ करके संबंध यवन से जोड़ लिया। मानसिंह, गति के लालच में आकर तूने धर्म सनातन तोड़ दिया। इतना लालच है? हमसे कह रहे हो कि बराबर बैठ के खाना खाओ है, लेकिन शायद नहीं जानता तुम क्या? भोजन खाना दूर रहा, मुख देखत पाप लगे भारी। थोड़े से जीवन की खातिर यो दुष्ट गई मत तेरी मारी। मानसिंह, थोड़े से जीवन की खातिर रे दुष्ट गई तेरी मत मारी। लेकिन हमें तू लालच दे रहा है, तेरा लालच किसी काम का नहीं, चला जा। ध्यान रखना दोस्तों, जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह से ये शब्द कहे तो मानसिंह महाराणा प्रताप से कहने लगे कि राणा, तुझे बहुत बड़ा अपने पर अभिमान है, लेकिन ध्यान रख, जो तूने मेरा अपमान किया है इसका बदला जरूर लूंगा। और बोला है मानसिंह, प्रताप अरे किया नादर तूने मेरा, इसका प्रतिफल तू पाएगा, इसका प्रतिफल तू पाएगा। मानसिंह, मौत तुम्हारा जाएगा, बेमौत तुम्हारा जाएगा। और सुन, जाता हूं अब मैं यहां से,
तुझे ठुकाएगा, यार एक दिन तुझे ठुकाएगा। खुले शब्दों में कहा, ध्यान रख प्रताप, तूने मेरा अपमान किया है, इसका बदला जरूर लूंगा और मैं जा रहा हूं, फौज लेकर आऊंगा, एक दिन तुझे झुकने पर मजबूर कर दूंगा। दोस्तों, मान सिंह चला गया दिल्ली की तरफ। सुबह होते ही प्रताप और उनका छोटा भाई शक्ति सिंह शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंचे। प्रताप के बाण से एक हिरण मर गया, दोनों हिरण के पीछे लड़ने लगे। प्रताप कह रहा है कि ये बाण मेरा लगा है तब हिरण मरा, शक्ति सिंह कह रहा है कि भैया मेरे बाण से मरा है। दोनों में झगड़ा हुआ, लेकिन प्रताप के कुल पुरोहित आ गए, दोनों को समझा दिया। शक्ति सिंह मान तो गया, लेकिन प्रताप सिंह का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वो भी प्रताप को छोड़ करके दिल्ली की तरफ चला गया, अकबर से मिला। जब प्रताप रानी के पास पहुंचे तो रानी रोकर बोली, महाराज अब भी मान जाओ, अकबर से बैर न बढ़ाओ, तुम्हारा भाई भी तुम्हारा साथ छोड़ गया। जब ये शब्द सुने तो प्रताप बोले, रानी आज से हम सब ने ठानी बिरानी जिंदगी अपनी। क्यों व्याकुल हो रही है? आज से अब हमने ठानी बिरानी जिंदगी अपनी। आज से हम सब ने ठानी बिरानी जिंदगी अपनी।
सुने। रानी आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़े और कहा कि महाराज एक मेरी बात सुनो। क्या? कहा राई कहा पर्वत, कहा चीटी कहा हाथी, कहा चीटी कहा हाथी, करोड़ों फौज मुगलानी मिटानी जिंदगी अपनी, हमें तो देश सेवा में लगानी जिंदगी अपनी। महारानी ने कहा कि महाराज आपकी पेश नहीं जाएगी, अकबर की बहुत सेनाएं हैं। राणा प्रताप ने जवाब दिया, प्रिय फौज का डर नहीं है, लेकिन एक डर है। क्या? शक्ति सिंह और मान सिंह उधर से लड़ने आएंगे, उधर से लड़ने आएंगे, सुनील है जेई परेशानी की जानी जिंदगी अपनी, हमें तो देश सेवा में लगानी जिंदगी अपनी।